सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आज आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो कोरोना पेशेंट्स के ऊपर है, जो कोरोना पॉजिटिव मरीज़ हैं उनके ऊपर है, जिनको अपने घर से दूर आइसोलेट होना पड़ता है स्वास्थ्य सेंटर्स में, कोविड केयर सेंटर्स में। क्या वो घर पर आइसोलेट हो सकते हैं अपने? इसी बारे में हम चर्चा करेंगे। कैसे हो सकते हैं इसकी चर्चा करेंगे, क्या दिशा निर्देश हैं इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही इस वीडियो में दोस्तों इन पॉइंट्स पे चर्चा होने वाली है, इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। होम आइसोलेशन की पात्रता किसे है, यानी कौन होम आइसोलेट हो सकता है, होम आइसोलेशन किसे नहीं किया जा सकता, होम आइसोलेशन हेतु उपलब्ध आवश्यक व्यवस्थाएं क्या होनी चाहिए आपके घर पे, तब आप होम आइसोलेशन के पात्र होंगे। होम आइसोलेशन हेतु अंडरटेकिंग देना पड़ता है, किसे देना पड़ता है। होम आइसोलेशन में रोगी द्वारा रखी जाने वाली सावधानियां क्या हैं, अगर आप घर पे होम आइसोलेट हैं तो आपके द्वारा क्या सावधानियां रखी जाएंगी अगर आप कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हैं। होम आइसोलेशन में रोगी के घर के सदस्यों द्वारा क्या सावधानी रखी जाएंगी, होम आइसोलेशन की अवधि कब तक रहेगी और होम आइसोलेशन हेतु किससे संपर्क करना चाहिए, ये सारी चीज़ों के दिशा निर्देश और मार्गदर्शिका गवर्नमेंट द्वारा जारी किए गए हैं। कोविड-19 पॉजिटिव लक्षण रहित एवं कम लक्षण वाले कोरोना संक्रमित व्यक्तियों द्वारा होम आइसोलेशन की मांग की जाती है। चूंकि ऐसे व्यक्तियों को उनके लक्षण के हिसाब से उपचार, मनोवैज्ञानिक सहायता, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने वाली औषधियां, समुचित भोजन, साफ वातावरण तथा लक्षणों की निगरानी की आवश्यकता होती है, अतः होम आइसोलेशन हेतु स्पष्ट दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शिका भारत सरकार द्वारा 2 जुलाई 2020 को जारी किए गए हैं। उसी पर आधारित है ये वीडियो। ध्यान से वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। आइए समझते हैं होम आइसोलेशन की पात्रता किसे है। कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति जो लक्षण रहित हो या जिसे अत्यंत कम लक्षण हो। दोस्तों आजकल देखा जा रहा है कि आजकल मैक्सिमम ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं जिनमें बिल्कुल लक्षण ही नहीं है कोरोना के, या कम लक्षण है, जैसे कि मात्र सर्दी खांसी है, गले में हल्की सी खराश है तथा शरीर का तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम है और SpO2 यानी जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है उसको नापने का जो पैमाना होता है उसको SpO2 बोलते हैं, वो 95% से अधिक है। तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं उनको पात्रता होम आइसोलेशन की मिल सकती है, लेकिन इसके लिए और भी शर्तें हैं, आगे हम उसको जानेंगे। कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ, सीने में जकड़न, दर्द जैसे कोई अगर लक्षण नहीं है तभी वो होम आइसोलेशन की पात्रता मिलेगी उसको। कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से कम हो तभी उसको होम आइसोलेशन की पात्रता मिलेगी। अगर 60 वर्ष से आयु ज़्यादा है, अगर आपको लक्षण नहीं भी हैं तो भी आपको पात्रता नहीं मिलेगी। तथा कोई भी ऐसा ऑपरेशन जिसमें कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, HIV, कैंसर, लिवर और किडनी से संबंधित बीमारी से ग्रसित ना हो, ऐसे ही व्यक्ति को होम आइसोलेशन की पात्रता मिल सकती है। उपचार प्रदान करने वाले डॉक्टर द्वारा उसका परीक्षण कर प्रमाणित किया गया हो, यह भी ज़रूरी है होम आइसोलेशन की पात्रता के लिए। अब हम देखेंगे दोस्तों कि होम आइसोलेशन किसे नहीं किया जाता है, किसे ये पात्रता नहीं मिलेगी। कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति जो लक्षण रहित हो परंतु उसकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो, उसे नहीं मिलेगी। अगर उसके शरीर का तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो तो भी उसे होम आइसोलेशन की पात्रता नहीं मिलेगी और SpO2 95% से कम हो तो उसे होम आइसोलेट नहीं किया जाएगा। कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ हो, सीने में जकड़न हो, दर्द हो अथवा अन्य कोई गंभीर लक्षण हो तो भी उसे होम आइसोलेट नहीं किया जाएगा। कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो, जिन्हें अंग प्रत्यारोपण यानी कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, HIV, कैंसर, लिवर और किडनी इत्यादि बीमारी से ग्रसित हो, को भी होम आइसोलेट नहीं किया जाएगा। होम आइसोलेशन हेतु उपलब्ध आवश्यक व्यवस्थाएं आपके घर पर क्या होनी चाहिए। अगर पिछले बताए गए चीज़ों में आप पास हो गए कि आप पात्र हो गए तो भी आपके घर पे आवश्यक
व्यवस्थाएं होनी चाहिए, तभी आपको होम आइसोलेशन की अनुमति मिलेगी। होम आइसोलेशन में रहने वाले व्यक्ति को एक अलग हवादार कमरे में रहना चाहिए जिसमें कोई और ना रहता हो, और अलग से शौचालय की उपलब्धता हो जिसमें सिर्फ वही, जिस शौचालय का उपयोग सिर्फ वही व्यक्ति करे जो कोरोना पॉजिटिव हो, अन्य कोई व्यक्ति उस घर का उस शौचालय का उपयोग ना करे। संक्रमित व्यक्ति अपने कमरे से बाहर ना निकले, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। अपने कमरे में ही खाना खाए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब ये सुनिश्चित करना होगा कि वह अन्य व्यक्तियों के संपर्क में ना आए, खास करके बुजुर्ग जिनको डायबिटीज़, बीपी या अन्य कोई रोग हो। घर के जो भी बुजुर्ग हैं, अगर उन्हें कोई गंभीर बीमारी हो, ऐसे कोई रोग हो, बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनके संपर्क में ना आए, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा। कमरे से बाहर रोगी ना निकले। ऐसा एक केयर टेकर होना चाहिए उसको देखने वाला, जो उसको कमरे में ही खाना दे। इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। कपड़े, बेडशीट, चादर, दरवाजों के हैंडल, बिजली के बटन तथा उपयोग में आने वाली सतहों को, कमरों की सफाई 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से करना चाहिए। ये व्यवस्था भी आपके घर में होना चाहिए। खांसी, बुखार, सांस की तकलीफ होने पर तत्काल स्थानीय चिकित्सालय तथा प्रशासन को सूचित करना चाहिए। ये व्यवस्था करनी पड़ेगी कि अगर आप होम आइसोलेट हैं, आपको कोई लक्षण नहीं है, पर अगर लक्षण डेवलप हो जाते हैं, आपको खांसी, तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द, जकड़न, अगर ऐसा हो तो तत्काल आपको सूचना देनी पड़ेगी प्रशासन को, और आपको आइसोलेशन सेंटर में भेजा जाएगा ताकि आपका बेहतर तरीके से इलाज हो सके और आप ठीक होकर अपने घर वापस आ सके। होम आइसोलेशन में रहने वाले व्यक्ति को नियमित रूप से साबुन पानी से हाथ धोना चाहिए तथा अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से सैनिटाइज करना चाहिए। ये तो दोस्तों सभी को अब तक पता चल ही गया होगा कि साबुन कितना इंपॉर्टेंट है, और सैनिटाइजर, अगर आप घर से बाहर हैं, साबुन नहीं उपयोग कर पा रहे हैं, तो लोग सैनिटाइजर का उपयोग करते हैं। लेकिन जो लोग होम आइसोलेट हैं उन्हें भी साबुन पानी से हाथ धोना चाहिए तथा सैनिटाइजर से सैनिटाइज करते रहना चाहिए अपने हाथ को समय समय पर। होम आइसोलेशन हेतु अंडरटेकिंग देना पड़ेगा, गाइडलाइन का पालन करना होगा, उसकी आपको अंडरटेकिंग देना पड़ेगा लिखित में कि मैं जो भी व्यक्ति है होम आइसोलेट है वो गाइडलाइन का पालन करेगा, ये अंडरटेकिंग देना पड़ेगा। और रैपिड रिस्पांस टीम यानी आरआरटी एवं मोबाइल मेडिकल यूनिट एएमयू से संपर्क में लगातार रहना होगा, वे भी संपर्क में रहेंगे मरीज के। होम आइसोलेशन में रोगी द्वारा रखी जाने वाली सावधानियां क्या हैं? इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि वह घर में रहने वाले सदस्य, विशेषकर बुजुर्ग, गर्भवती महिला एवं बच्चों के संपर्क में ना हो एवं अन्य सदस्यों से दूरी बनाकर रखे। सिर्फ उसी सदस्य उसके पास जाएगा जो उसकी देखभाल कर रहा है, और उसके लिए भी क्राइटेरिया है, वो आगे बताऊंगा। तो ये ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें कि वो कमरे से बाहर ना निकले, ताकि अगर उसके घर में कोई ऐसे बुजुर्ग हैं, गर्भवती महिला, बच्चे हों, उसके संपर्क में ना आए, कोरोना उनको ना फैले। सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। आप घर से बाहर निकलना ही नहीं है तो सवाल ही नहीं उठता। मास्क का उपयोग हमेशा करना चाहिए। अगर आप होम आइसोलेट हैं तो भी आपको मास्क का उपयोग करना है घर के अंदर, और अगर मास्क गंदा हो जाता है तो उसे बदलना है, और मास्क को फेंकना नहीं है। मास्क को आपको सोडियम हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन में डुबाने के बाद उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करने के बाद, ताकि वायरस उस मास्क से निकल जाए, उसके बाद ही उसको जलाना है या उसका प्रॉपर जो ही ऐसा काम करना है कि वो मास्क आपका अलग करना है। व्यक्ति को संतुलित आहार, तरल पेय पदार्थ पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए, योगा करना चाहिए एवं आराम भी पर्याप्त करना चाहिए ताकि उसकी जल्दी रिकवरी हो। व्यक्तिगत सुरक्षा, साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब होम आइसोलेशन में रोगी घर के सदस्यों द्वारा क्या सावधानी रखना है, इसके बारे में जानेंगे। होम आइसोलेशन में कोविड-19 संक्रमण व्यक्ति की देखभाल हेतु घर के ऐसे सदस्य को रहना चाहिए जो युवा हो एवं किसी बीमारी से ग्रसित ना हो। दोस्तों, ऐसा सदस्य जो युवा है और किसी बीमारी से ग्रसित ना है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है, ऐसे व्यक्ति को उसके देखभाल में होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति अगर आपके घर में है देखभाल के लिए, तभी आप होम आइसोलेशन के पात्र होंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखभालकर्ता जो है उसको सदैव मास्क का उपयोग करना है। पेशेंट को तो करना है, देखभालकर्ता को भी करना है। एवं संक्रमित व्यक्ति को भोजन इत्यादि सामग्री प्रदान करते समय उससे दूरी बनाकर रखना चाहिए ताकि वह खुद भी बच सके संक्रमण से। घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। जो देखभाल करता है वो घर से बाहर नहीं निकलेगा। अतिथियों को घर पर नहीं बुलाना चाहिए ताकि समुदाय में संक्रमण के प्रसार को रोका जा सके। संपर्क में रहने वाले व्यक्ति का जांच हेतु सैंपल 5वें से 10वें दिन अथवा
कोविड-19 के लक्षण जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार, गले में खराश आदि आने पर लिया जाना चाहिए। जो व्यक्ति होम आइसोलेट कोरोना पेशेंट के देखभाल कर रहा है घर में, वो उससे संपर्क में है, और अगर ऐसे व्यक्ति को सर्दी, खांसी या बुखार या गले में खराश आती है तो उसका सैंपल जाना चाहिए 5वें से 10वें दिन। ठीक है। होम आइसोलेशन की अवधि कब तक रहेगी दोस्तों? कोविड-19 के पॉजिटिव केस के सैंपल कलेक्शन के दिनांक से 10 दिवस के पश्चात तथा पिछले 3 दिनों में बुखार ना आने की स्थिति में होम आइसोलेशन से मुक्त किया जाएगा। यानी कि जैसे आज मान लीजिए 13 तारीख है और आज आपकी रिपोर्ट आई है कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं, यानी कि 2-3 दिन पहले 10 तारीख को आपका सैंपल गया होगा, तो 10 तारीख से लेके 20 तारीख तक यानी 10 दिवस के पश्चात तथा पिछले 3 दिनों में, 10 दिवस के पश्चात उसके पिछले 3 दिनों में अगर आपको बुखार नहीं आया है तो आपको होम आइसोलेशन से मुक्त किया जाएगा। होम आइसोलेशन से मुक्त होने के बाद भी, इसके पश्चात भी आपको अगले 7 दिनों तक जो रोगी है उसको घर पर ही रहकर अपने स्वास्थ्य का मॉनिटरिंग करना है, बाहर नहीं निकलना, उसको घर पे ही रहना है। होम आइसोलेशन की समाप्ति पर टेस्टिंग की आवश्यकता नहीं होगी। अब जानेंगे कि होम आइसोलेशन हेतु किसके संपर्क करना चाहिए। कोविड-19 पॉजिटिव रोगी को आइसोलेट किए जाने हेतु RRT यानी रैपिड रिस्पॉन्स टीम जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाई गई है एवं MMU यानी मोबाइल मेडिकल यूनिट होती है, उससे संपर्क करना पड़ेगा। होम आइसोलेशन की सहमति के दौरान RRT द्वारा दिए गए नंबरों का उपयोग करें। अगर आपको कोई तकलीफ होती है, होम आइसोलेट हैं आपको नंबर दिए जाएंगे। आपको मान लीजिए कोई लक्षण नहीं है, आप होम आइसोलेट का पात्रता रखते हैं, होम आइसोलेट हो चुके हैं, लेकिन कभी लक्षण डेवलप हो जाते हैं, आपकी तबीयत खराब होती है, तो तुरंत आप उनके से दिए गए नंबरों से RRT से संपर्क कर सकते हैं ताकि आपको आइसोलेशन सेंटर में भेजा जाए। 104 सेवा का उपयोग कर सकते हैं और सार्थक लाइट ऐप है गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया, उसका उपयोग करें आप अपने मोबाइल पर। निगरानी होगी दोस्तों, जो होम आइसोलेट पेशेंट है उनको निगरानी होगी। होम आइसोलेशन में रहने वाले कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति की निगरानी रैपिड रिस्पॉन्स टीम RRT तथा इंसिडेंट कमांडर द्वारा की जाएगी। लगातार उसकी निगरानी होगी कि कोई उसको और तकलीफ तो नहीं हो रही है। सर्दी, खांसी, गले में खराश तथा शरीर का तापमान 100 डिग्री या अधिक SpO2 94% से कम हो जाता है तो कोविड केयर संस्थान में भर्ती किया जाएगा मरीज को, जो भी होम आइसोलेट है उसको। निगरानी के दौरान सांस लेने में तकलीफ पाए जाने पर, सीने में दर्द, जकड़न, तेज बुखार आदि गंभीर लक्षण पाए जाने पर कोविड-19 पेशेंट को तत्काल स्वास्थ्य संस्था में भेजा जाएगा, कोविड केयर सेंटर में आइसोलेट कर दिया जाएगा ताकि उसका बेहतर इलाज वहां पर हो सके। दोस्तों, आयु 60 वर्ष से अधिक जिसकी है तथा उसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, HIV, कैंसर, लिवर और किडनी इत्यादि बीमारी से ग्रसित व्यक्ति का विशेष ध्यान रखा जाएगा। अगर ऐसा व्यक्ति उस घर में है, जिस घर में कोई होम आइसोलेट है, जिस घर में आप होम आइसोलेट हैं, उस घर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो 60 वर्ष से अधिक है तथा उसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है या उसका और भी कोई गंभीर बीमारी है, ऐसे व्यक्ति का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा, उसकी भी निगरानी की जाएगी। आवश्यक सूचना दोस्तों यह है कि होम आइसोलेशन के लिए अगर क्लेम करना हो तो वीडियो में बताया गया नियम शर्तें मान्य होंगी, तभी आप क्लेम कर सकते हैं। यानी कि जो शर्तें मैंने वीडियो में बताई हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा दिशा निर्देश और मार्गदर्शिका जारी किए गए हैं, उस पर आप अगर खड़े उतरेंगे तभी आप होम आइसोलेट के लिए पात्र होंगे। आपको ऐसा अगर कोई भी उसमें शर्तों पे आप खड़े नहीं उतरते तो आप बिल्कुल भी प्रेशर ना बनाएं प्रशासन पे कि आपको होम आइसोलेट कर दिया जाए। ये आपकी भलाई के लिए है। आप प्रॉपर जो आइसोलेशन सेंटर्स हैं गवर्नमेंट द्वारा वहीं पे आइसोलेट हों। आखिरी निर्णय, अगर आप होम आइसोलेट होना चाहते हैं और सब तरीके से आपका पात्रता हो भी रही है तो भी आखिरी निर्णय जो है जिला कलेक्टर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CMNHO द्वारा ही मान्य होगा। दोस्तों, ये वीडियो आपने देखा, कैसा लगा? आप सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने सारे दोस्तों को शेयर करिए, लाइक भी करिए। और अगला वीडियो जो आने वाला है दोस्तों वो उनके लिए है जो कोरोना पेशेंट तो नहीं है लेकिन वो किसी कोरोना पेशेंट के संपर्क में आ गए हैं, यानी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री में है, तो उन्हें भी क्वारंटाइन सेंटर्स में क्वारंटाइन किया जाता है। तो अगर वे चाहते हैं कि उनको घर में ही क्वारंटाइन किया जाए तो दोस्तों अगला वीडियो उस पर लेने वाला हूं। तो उसके लिए शासन ने क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं, मार्गदर्शिका जारी की है कि क्वारंटाइन सेंटर्स में ना जाके आप अपने घर में ही क्वारंटाइन हो सकते हैं जब तक कि आपकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आती।
तब तक तो दोस्तों नमस्कार। अगला वीडियो जरूर देखिएगा, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा इस चैनल को, और शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी मिल सके। जय हिंद दोस्तों।